दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक हैं, वह एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सशक्त मार्गदर्शन दिया। चाणक्य का असली नाम कौटिल्य था और वे एक महान आचार्य, शिक्षक और राजनेता थे। उन्होंने अपनी नीतियों और रणनीतियों से पूरे मगध साम्राज्य को खड़ा किया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में मदद की। चाणक्य की नीतियां सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को सुधारने के लिए भी थीं। उनकी नीतियों ने न सिर्फ राजाओं को बल्कि आम इंसानों को भी अपने जीवन में सफलता और शांति पाने का मार्ग दिखाया। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, गिरगिट जैसे बदलने वाले लोगों को कैसे पहचानें। चाणक्य नीति। चाणक्य ने अपनी नीतियों में यह बताया कि हमें किस तरह के लोगों से बचना चाहिए जिनका स्वभाव हमेशा बदलता रहता है। ऐसे लोग कभी दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि उनके साथ रिश्ते कभी स्थिर नहीं रहते। हम आपको इस वीडियो में चाणक्य की ऐसी 50 नीतियां बताएंगे जो आपको उन लोगों को पहचानने में मदद करेंगी जो आपके जीवन में सिर्फ भ्रम और परेशानी लाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि चाणक्य की नीतियां आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। चाणक्य की पहली नीति है कि जो व्यक्ति हर किसी के सामने अलग रूप दिखाता है वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि कुछ लोग समाज में हर जगह अपने चेहरे को बदलते हैं, जैसे गिरगिट अपने रंग को परिस्थिति के अनुसार बदलता है। ऐसे लोग माँ बाप के सामने आदर्श पुत्र बनते हैं, लेकिन दोस्तों के सामने विद्रोही और समाज के सामने सज्जन बनते हैं, जबकि भीतर से वे चालाक और स्वार्थी होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में खुद को एक जैसा नहीं रखता, उसकी नीयत पर संदेह करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जब उसका काम निकल जाएगा तब वह आपको भी पराया बना देगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय तक्षक नाम का दरबारी राजा के सामने अत्यंत विनम्र और समझदार बनता था, लेकिन जैसे ही राजा की पीठ पीछे होती वह उसी राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचता था। ऐसे लोग समाज और राज्य दोनों के लिए घातक होते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी आप किसी व्यक्ति से बार बार मिलें, उसके व्यवहार में निरंतरता पर ध्यान दें। क्या वह हर बार एक जैसा है? क्या वह आपके सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और बनता है? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए वह व्यक्ति गिरगिट जैसा है और समय आने पर आपको भी धोखा दे सकता है। चाणक्य की दूसरी नीति है कि जो हर समय आपकी बातों में हां मिलाता है वह भीतर से आपके खिलाफ ही योजना बना रहा होता है। इस नीति का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय आपकी बातों को बिना सोचे समझे सही बताते हैं, केवल इसलिए ताकि आप उन्हें पसंद करें। लेकिन यह हां में हां मिलाना एक भ्रम है। ऐसे लोग असल में अपने मन की बात कभी जाहिर नहीं करते, बल्कि एक मौका खोजते हैं जब वे आपकी पीठ में छुरा घोंप सकें। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि राजा धननंद के दरबार में कई मंत्री ऐसे थे जो उसकी हर योजना पर ताली बजाते थे, लेकिन जब विदेशी आक्रमण हुआ तो वही मंत्री सबसे पहले भाग गए। आप इस नीति को अपने जीवन में ऐसे पहचान सकते हैं, जब कोई व्यक्ति आपकी हर बात पर केवल हां कहे, बिना कभी कोई राय या आलोचना किए, तो सतर्क हो जाइए। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी गलती पर टोक सके और आपकी भलाई के लिए असहमति भी जता सके। जो केवल खुश करने के लिए सहमति जताए वह आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। चाणक्य की तीसरी नीति है कि जो दूसरों की बुराई करके आपके साथ घनिष्ठ होता है वह एक दिन आपकी बुराई करके दूसरों से घनिष्ठ हो जाएगा। इस नीति में चाणक्य बहुत सूक्ष्म सामाजिक व्यवहार की ओर ध्यान दिलाते हैं। ऐसे लोग जो आपके सामने बैठकर तीसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं, वे यही काम किसी दिन आपके लिए भी करेंगे। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी के भी साथ स्थिर नहीं रह सकते। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में एक व्यक्ति हर दिन किसी न किसी कर्मचारी की आलोचना करता था, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो पाया गया कि वह खुद सबसे अधिक भ्रष्ट था। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए
आप जब भी किसी व्यक्ति को दूसरों की आलोचना करते देखें, तब समझ लीजिए कि वह आपके लिए भी उतना ही घातक है। ऐसे व्यक्ति की संगति आत्मघात है। चाणक्य कहते हैं, बुराई के सौदागर भरोसे के कंगाल होते हैं। चाणक्य की चौथी नीति है कि जो व्यक्ति सुख में साथ और दुख में दूर भाग जाए, उसका साथ जीवन भर नहीं निभाना चाहिए। इस नीति का भावनात्मक पहलू बहुत गहरा है। हम जीवन में कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे अच्छे समय में हमारे साथ जश्न मनाते हैं, लेकिन जब जीवन कठिनाइयों से गुजरता है तो वही लोग गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग असली साथी नहीं होते, वे अवसरवादी होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन दौर झेला तो उनके साथ केवल वही लोग रहे जिनकी नीयत शुद्ध थी। उन्होंने देखा कि संकट काल ही असली रिश्तों की पहचान कराता है। आप इस नीति को ऐसे अपनाएं, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों तो देखें कि कौन आपके पास आता है और कौन बहाना बनाकर दूर चला जाता है। ऐसे समय में जो साथ निभाए वही आपका सच्चा मित्र, भाई या रिश्तेदार है। बाकी सब गिरगिट हैं जो रंग बदलते हैं परिस्थिति के अनुसार। चाणक्य की पांचवी नीति है कि जो व्यक्ति बार बार अपनी बातें, वादे और विचार बदलता है, वह अपने चरित्र में स्थिर नहीं होता और उस पर भरोसा आत्मघात है। इस नीति का गहराई से विश्लेषण करें तो चाणक्य यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो कभी कुछ कहता है फिर कुछ और करता है। उसका कोई स्थायी मत नहीं होता। आज वह आपकी तारीफ करता है, कल आपकी आलोचना, और परसों फिर से मुस्कुराकर दोस्त बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति चंचल मन वाले होते हैं और नीति, धर्म या रिश्तों की कोई कीमत उनके लिए नहीं होती। वे समय और स्वार्थ के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं, जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी बातों को बदलता हो, याद रखिए वह किसी के लिए भी स्थिर नहीं हो सकता। आप उसके भरोसे कभी कोई बड़ा निर्णय न लें। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी भूल बन सकते हैं। चाणक्य की छठी नीति है कि जो व्यक्ति हर किसी की बातों को सामने वाले की अनुपस्थिति में आगे बढ़ाता है, वह विश्वासघात करने वाला होता है। इस नीति में चाणक्य उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक जगह की बातें दूसरी जगह जाकर कहते हैं। ये लोग न तो किसी के सच्चे होते हैं, न किसी के शुभचिंतक। वे केवल सूचनाओं का व्यापार करते हैं ताकि सबका विश्वास जीतें, पर वास्तव में वे सबका नुकसान करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उनके समय एक सेवक था जो एक मंत्री की कही बात राजा तक पहुंचाता और फिर राजा की कही बात मंत्री को बताता, जिससे दोनों के बीच अविश्वास फैल गया और राजकार्य ठप हो गया। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपनाएं, जब भी कोई व्यक्ति बार बार दूसरों की बातें आपको बताने लगे तो सतर्क हो जाएं। यदि वह किसी और की बात आपको बता सकता है तो वह आपकी बातें भी किसी और को बताएगा। ऐसे व्यक्ति से जितनी दूरी रखें उतना ही अच्छा। गिरगिट जैसे लोग संवाद को नहीं, अफवाहों को फैलाते हैं, उनसे बचाव ही समझदारी है। चाणक्य की सातवीं नीति है कि जो व्यक्ति आपकी सफलता से असहज हो जाए, वह भीतर से आपका दुश्मन होता है, चाहे ऊपर से मुस्कुराए। इस नीति का तात्पर्य है कि कई बार ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो जब तक हम संघर्ष कर रहे होते हैं, हमारे शुभ चिंतक बनकर साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्नति करने लगते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान के पीछे जलन झलकने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि यह जलन ईर्ष्या का रूप होती है और समय आने पर यही व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त राजा बना, तब पहले जो मंत्री उसके समर्थक थे, वही लोग धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे और विदेशी शक्तियों से सांठगांठ कर बैठे। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं, जब आप तरक्की करें और कुछ लोग आपको नजरअंदाज करने लगें, आपका मजाक उड़ाने लगें या आपका साथ कम करने लगें, तो समझ जाइए वे सच्चे नहीं हैं। सच्चा मित्र आपकी सफलता पर खुश होता है, न कि जलता है। गिरगिट जैसे लोग मुस्कुराते हुए जहर फैलाते हैं, पहचान लीजिए और दूर हो जाइए। चाणक्य की आठवीं नीति है कि
जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर तो भावुकता दिखाए पर बाकी समय आपके दर्द को न समझे, वह केवल स्वार्थी होता है। यह नीति भावनात्मक रूप से बहुत गहराई लिए हुए है। कुछ लोग केवल उस वक्त आपके करीब आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत हो। उस वक्त वे दया, चिंता और अपनापन दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम निकलता है वे आपको भूल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, ऐसे व्यक्ति केवल स्वार्थ की भावना से प्रेरित होते हैं और उनका प्रेम, सहानुभूति सब कुछ दिखावा मात्र होता है। चाणक्य एक प्रसंग सुनाते हैं। एक सैनिक युद्ध में घायल हुआ और उसके तथाकथित मित्रों ने पहले तो आंसू बहाए, लेकिन जैसे ही घायल व्यक्ति की सेवा का वक्त आया, सब गायब हो गए। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपनाएं, किसी के शब्दों से नहीं, कर्मों से उसका मूल्यांकन करें। जब आप दुख में हो तब कौन आपके पास बैठा है? देखिए, भावुकता दिखाना आसान है, लेकिन असली भावनाएं तब दिखती हैं जब त्याग की जरूरत हो। गिरगिट जैसे लोग सिर्फ मौके पर रंग दिखाते हैं, लेकिन समय की तपिश में उनका सच्चा रंग सामने आ जाता है। चाणक्य की 9वीं नीति है कि जो व्यक्ति बार बार अपना पक्ष बदलकर दूसरों को खुश करता है, वह कभी भी विश्वसनीय नहीं होता। इस नीति में चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि एक स्थिर और सिद्धांतों पर आधारित मनुष्य ही विश्वसनीय होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी बातों को घुमा फिरा कर प्रस्तुत करता है, वह केवल अवसर देखता है, सत्य नहीं। ऐसे लोग गिरगिट से भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनका कोई स्थायी पक्ष नहीं होता। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि एक समय राज दरबार में एक सलाहकार था जो हमेशा बहुमत के पक्ष में बोलता था, चाहे वह सही हो या गलत, ताकि वह राजा की कृपा पाता रहे। लेकिन जब निर्णय की घड़ी आई तो उसका झुकाव हर बार बदल गया और वह राज्य के लिए संकट बन गया। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे पहचान सकते हैं, जब कोई व्यक्ति हर बार बदलते समूह, बदलती राय और बदलती भीड़ के अनुसार अपने विचार बदलता हो, तब समझिए कि वह केवल अवसरवादी है। ऐसे व्यक्ति पर जीवन के बड़े निर्णयों में भरोसा करना आत्मघात है। चाणक्य की 10वीं नीति है कि जो अपने पुराने संबंधों को बिना कारण तोड़ दे, वह भविष्य में आपके साथ भी वही करेगा। यह नीति बहुत मार्मिक और अनुभवी दृष्टिकोण से भरी हुई है। चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों या साथियों को अचानक छोड़ देता है बिना किसी ठोस कारण के, वह भविष्य में आपके साथ भी वही व्यवहार करेगा। ऐसे लोग निष्ठा और समर्पण के अर्थ को नहीं समझते। उनके लिए हर रिश्ता एक सौदा है। जब तक लाभ है, रिश्ता है। जब लाभ खत्म तो रिश्ता भी खत्म। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि चंद्रगुप्त की सेना में एक सेनापति था जिसने पहले एक और राजा की सेवा की थी, लेकिन जैसे ही उस राज्य में कठिनाई आई, उसने साथ छोड़ दिया और चंद्रगुप्त के पास आ गया। चाणक्य ने ऐसे व्यक्ति को कभी गहरे पद पर नहीं रखा, क्योंकि उन्हें पता था जो पहले किसी को धोखा दे चुका है वह आगे भी देगा। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो पुराने रिश्तों की इज्जत नहीं करता, जो अपने पुराने मित्रों की बुराई करता है, तो समझ जाएं कि वह गिरगिट की तरह है। कल को जब आपकी परिस्थिति बदलेगी, वह भी आपका साथ छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही आत्म सुरक्षा है। चाणक्य की 11वीं नीति है कि जो व्यक्ति हर बार अपने व्यवहार के लिए बहाने बनाता है, वह कभी सुधरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको दोषी ठहराएगा। इस नीति में चाणक्य उन लोगों की ओर इशारा करते हैं जो हमेशा अपने गलत व्यवहार को छिपाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं। कभी हालात को दोष देते हैं, कभी लोगों को और कभी किस्मत को, लेकिन असल में वे अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर बदलने की इच्छा ही नहीं होती। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उनके समय एक व्यक्ति था जो हर बार सभा में देर से आता था, और कभी रास्ते का बहाना तो कभी मौसम का। जब उसे दंड मिला तब वह रो पड़ा और बोला, आप मुझे समझते नहीं। लेकिन सच तो ये था कि वह खुद को कभी सुधारना ही नहीं चाहता था। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बार अपने गलत व्यवहार को जायज ठहराने की कोशिश करता है और सुधार की जगह बहाने गढ़ता है, तो समझिए वह आपकी भावनाओं से खेल रहा है।
गिरगिट जैसे लोग यही करते हैं, खुद को सही दिखाने के लिए हर बार नया रंग ओढ़ लेते हैं। उनसे दूरी बनाएं, वरना वे आपको भी गलत साबित कर देंगे। चाणक्य की 12वीं नीति है कि जो सामने मीठा बोले और पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाए, उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होता। इस नीति में चाणक्य हमें उन मीठी बातों में छुपे जहर को पहचानने की चेतावनी देते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो सामने आपकी तारीफ करेंगे, आपका मन जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही आप वहां से हटते हैं, वही लोग आपको अपमानित करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राज दरबार में एक दरबारी था जो हर किसी की तारीफ करता था, लेकिन उसी की बातें दूसरी जगह जाकर पलट देता था। अंत में वही दरबारी सबके मन में शंका और दूरी का कारण बना। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपनाएं, जब कोई व्यक्ति बार बार सबकी बुराई करता मिले लेकिन सबके सामने मीठा बने, तो समझ लीजिए कि वह दोहरी मानसिकता वाला है। एक दिन वह आपके साथ भी वैसा ही करेगा। ऐसे लोगों को दूर करना आत्मसम्मान की रक्षा करना है। गिरगिट की सबसे बड़ी पहचान यही है, वह मीठा बोलकर आपकी रीढ़ में छुरा घोंपता है। चाणक्य की 13वीं नीति है कि जो हर नई भीड़ में खुद को बदल लेता है, वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं बन सकता। इस नीति का आशय है कि जो व्यक्ति हर बार नई संगति या माहौल के अनुसार अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने चेहरे के भाव बदल लेता है, वह कभी भी स्थिर और सच्चा मित्र नहीं हो सकता। उसका उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि वह जहां जाए वहां सबका चहेता बना रहे, चाहे इसके लिए उसे अपने सिद्धांत तक बेचने पड़े। चाणक्य कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का कोई आत्मसम्मान नहीं होता, केवल दिखावे की भूख होती है। उदाहरण के लिए चाणक्य ने देखा था कि एक व्यापारी हर बार अलग अलग राजाओं की सेवा करता और उनके विचारों को ही अपनाता, ना कोई विचारधारा, ना कोई निष्ठा। अंत में जब संकट आया तो कोई राजा उस पर भरोसा नहीं कर सका और वह अकेला पड़ गया। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं, जो लोग हर नई जगह, हर नए इंसान के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वे विश्वसनीय नहीं होते। वे आपके साथ तभी रहेंगे जब आप उन्हें फायदे में लगोगे। गिरगिट जैसे ये लोग आज आपके हैं, कल किसी और के। उनसे दूरी ही भलाई है। चाणक्य की 14वीं नीति है कि जो हर बार खुद को पीड़ित दिखाकर आपकी सहानुभूति लेता है, वह आपको भावनात्मक रूप से गुलाम बना सकता है। यह नीति बहुत ही गहरी है। कुछ लोग अपने जीवन की हर परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला भावुक हो जाए और उनकी मदद करे। वे हर बार रोते हैं, दुखी दिखते हैं, परंतु वे खुद कभी अपना जीवन सुधारने का प्रयास नहीं करते। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग सहानुभूति नहीं, बल्कि नियंत्रण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी भावनात्मक गुलामी करें। उदाहरण के लिए, एक विद्वान था जो हर बार कहता कि वह गरीब है, बीमार है, दुनिया ने उसे धोखा दिया है। लोग उसे मदद देते रहे, लेकिन एक दिन पता चला कि वह झूठ बोल रहा था और दूसरों की दया से लाभ उठा रहा था। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं, मदद करना अच्छा है, लेकिन बार बार एक ही दुख की कहानी सुनाकर आपकी भावना को कैद करने वाले लोगों से सतर्क रहें। ये गिरगिट जैसे लोग भावुकता का जाल बुनते हैं और जब आप उसमें फंस जाते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। ऐसे लोगों से सहानुभूति नहीं, समझदारी से निपटना चाहिए। चाणक्य की 15वीं नीति है कि जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, वह आपकी अनुपस्थिति में आपकी भी बुराई करेगा। इस नीति में चाणक्य स्पष्ट संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति हर वक्त दूसरों के दोष निकालने में लगा रहता है, चाहे वे मित्र हों, रिश्तेदार हों या सहकर्मी, वह व्यक्ति नकारात्मकता से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि वह किसी का सच्चा मित्र नहीं बन सकता। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊंचा दिखने की कोशिश करते हैं और वे हर जगह जहर फैलाते हैं। उदाहरण के लिए, एक मंत्री हर बार दूसरे दरबारियों की निंदा करता था। जब उस मंत्री की अनुपस्थिति में राजा ने उसी के बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि वह हर किसी की पीठ पीछे बुराई करता था। राजा ने उसे तुरंत निष्कासित कर दिया। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं,
अगर कोई व्यक्ति आपके सामने दूसरों के बारे में गंदा बोलता है, उन्हें गिराने की कोशिश करता है, तो समझ लीजिए वह आपके लिए भी वैसा ही सोचता है। गिरगिट जैसे लोग हर जगह झर घोलते हैं। उन पर भरोसा करना अपने आप को धोखा देना है। चाणक्य की 16वीं नीति है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार बार बार अपने विचार बदलता है, वह सच्चा और स्थिर नहीं हो सकता। इस नीति में चाणक्य ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं जो कभी किसी बात के पक्ष में खड़े होते हैं और जब हवा का रुख बदलता है तो उसी बात का विरोध करने लगते हैं। ऐसे लोग न तो अपने विचारों के प्रति ईमानदार होते हैं और न ही किसी रिश्ते या सिद्धांत के प्रति। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नंद वंश के समय कई मंत्री ऐसे थे जो जब तक राजा की शक्ति थी तब तक उसके भक्त बने रहे, लेकिन जैसे ही चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना मजबूत हुई, वे उन्हीं के पक्ष में हो गए। अंत में चाणक्य ने ऐसे लोगों को राज्य से बाहर कर दिया क्योंकि वे किसी के नहीं होते। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपनाएं। अगर कोई व्यक्ति हर बार नए लोगों के हिसाब से अपने विचार बदल लेता है तो वह आपके विश्वास के लायक नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलना सिर्फ शरीर पर नहीं, सोच और आत्मा पर भी होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों में स्थिर नहीं है, वह कभी जीवन में स्थायी नहीं रह सकता। चाणक्य की 17वीं नीति है कि जो आपकी सफलता में चुप रहे और आपकी असफलता पर सलाह देने लगे, वह आपका हितैषी नहीं है। यह नीति बहुत सूक्ष्म और भावुक है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो तब तक चुप रहते हैं जब तक हम ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम गिरते हैं वो ज्ञान देने लगते हैं, जैसे उन्हें हमारी हार का इंतजार हो। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग गिरगिट की तरह छुपे होते हैं। वे आपके चमकते वक्त में पर्दे के पीछे होते हैं और जैसे ही आप कमजोर पड़ते हैं, सामने आकर आपको नीचा दिखाने लगते हैं। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त को पहली लड़ाई में हार मिली थी, तब कुछ सलाहकारों ने अचानक आकर उसे दोष देना शुरू किया, जबकि वे पहले कुछ बोलते तक नहीं थे। उन सबको चाणक्य ने दरबार से हटा दिया क्योंकि वे सच्चे नहीं थे। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं। सच्चा मित्र या रिश्तेदार वही होता है जो आपकी सफलता पर गर्व करे और असफलता में भी साथ दे। जो असफलता पर उंगली उठाए लेकिन सफलता पर मौन रहे, वह व्यक्ति सिर्फ अपनी सुविधा देखता है, आपका नहीं। चाणक्य की 18वीं नीति है कि जो हर किसी के साथ घुल मिल जाता है, वह गहरे रिश्तों की समझ नहीं रखता। इस नीति में चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी के साथ जल्दी से घनिष्ठ संबंध बना लेता है, चाहे वह अजनबी हो या दुश्मन, वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता, क्योंकि जो हर किसी से आसानी से जुड़ जाता है, वो उतनी ही आसानी से आपको भी छोड़ सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग पानी की तरह होते हैं, जहां जगह मिले वहीं बह जाते हैं, और जब आप उनसे नजदीकियां बना लेते हैं तो वे आपको छोड़कर किसी और की ओर बह जाते हैं। उदाहरण के लिए एक सेनापति था जो हर नए राजा से दोस्ती कर लेता था, लेकिन किसी भी राजा के संकट में उसके काम नहीं आया। अंत में उसे किसी ने भी अपना नहीं माना। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं। जो हर किसी का जल्दी दोस्त बन जाता है, वो आपका सच्चा नहीं हो सकता। गिरगिट की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। वो हर वातावरण में घुल जाता है, लेकिन कहीं भी स्थायी नहीं होता। चाणक्य की 19वीं नीति है कि जो आपको बार बार यह जताता है कि उसने आपके लिए कितना कुछ किया है, वह केवल एहसान का सौदा कर रहा है, प्रेम या मित्रता नहीं। यह नीति अत्यंत मार्मिक है। कई लोग आपको भावनात्मक रूप से कर्जदार बनाकर रखना चाहते हैं। वो हर छोटी बात को बार बार याद दिलाते हैं, मैंने तेरे लिए ये किया था, तू आज मेरी वजह से खड़ा है। चाणक्य कहते हैं कि ये बातें सिर्फ आपके आत्मविश्वास को गिराने के लिए की जाती हैं, ताकि आप हमेशा उनके नीचे रहें। उदाहरण के लिए एक गुरु था जो अपने शिष्य को हर बार उसके पुराने एहसानों का बोध कराता रहा, यहां तक कि शिष्य में आत्मग्लानि भर गई। जब चाणक्य को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, जहां प्रेम हो वहां गिनती नहीं होती, जहां गिनती हो वहां प्रेम नहीं होता। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपनाएं। जो बार बार एहसान जताए, वह आपको गुलाम बनाना चाहता है।
ऐसे गिरगिट जैसे लोगों को पहचानिए और सम्मान से लेकिन स्पष्टता से दूरी बना लीजिए। संबंध तभी स्वस्थ रहते हैं जब उनमें स्वतंत्रता और समानता हो। चाणक्य की 20वीं नीति है कि जो हर मुश्किल समय में खुद को छुपा ले और बाद में कहे मैं तो तुम्हारे साथ था, वह मित्रता के योग्य नहीं। इस नीति में चाणक्य हमें उन लोगों से सावधान करते हैं जो आपके अच्छे समय में साथ रहते हैं, पर जब विपत्ति आती है तो गायब हो जाते हैं, और जब समय ठीक होता है तो फिर से सामने आकर कहते हैं मैं तो अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए चिंतित था। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में भी आपके साथ खड़ा रहे, न कि दूर बैठकर तमाशा देखे। उदाहरण के लिए युद्ध के समय कई साथी योद्धा थे जो कहते थे कि वे राजा के वफादार हैं, लेकिन युद्ध शुरू होते ही वे किले के भीतर छुप गए। बाद में जब युद्ध जीता गया तो वे सब बाहर आकर विजेता का स्वागत करने लगे। ऐसे लोगों को चाणक्य ने कभी दोबारा दरबार में नहीं आने दिया। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपनाएं। ऐसे लोग जो मुश्किल वक्त में दूर भाग जाएं और फिर कहें कि हम साथ थे, उनसे सतर्क रहना जरूरी है। गिरगिट जैसे लोग सिर्फ सुरक्षित समय का फायदा उठाते हैं। संकट में उनका रंग बदल जाता है और वे गायब हो जाते हैं। चाणक्य की 21वीं नीति है कि जो व्यक्ति दूसरों के सामने आपकी बुराई करता है लेकिन सामने आपकी तारीफ करता है, वह सबसे खतरनाक और कपटी होता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति गिरगिट से भी अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका चरित्र नष्ट करने में लगे रहते हैं। ये लोग धोखे की इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि कई बार वर्षों तक उनकी असलियत सामने नहीं आती। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजा नंद के दरबार में एक अमात्य था जो दरबार में चाणक्य की तारीफ करता था, लेकिन बाहर जाकर उन्हीं की योजनाओं को लीक करता था। जब चाणक्य को यह बात झांत हुई, उन्होंने उसे न केवल दरबार से निकाला बल्कि उसे राज्यद्रोही घोषित कर दिया। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपनाएं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपके सामने मीठी बातें करता है लेकिन दूसरों के सामने आपकी बुराई करता है, तो समझ जाइए कि वह सच्चा नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ मौके की ताक में रहते हैं। जब आप कमजोर होंगे, वही आपको गिराने में सबसे पहले लगेंगे। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना ही समझदारी है। चाणक्य की 22वीं नीति है कि जो व्यक्ति हर विवाद में तटस्थ बना रहे, वह या तो डरपोक है या स्वार्थी। चाणक्य कहते हैं कि तटस्थता भी कई बार गिरगिट जैसे व्यवहार का एक हिस्सा होती है। कुछ लोग हमेशा दोनों पक्षों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सच का साथ देने से डरते हैं। वे सही को सही और गलत को गलत कहने से बचते हैं ताकि दोनों पक्षों से फायदा उठा सकें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चंद्रगुप्त और नंद वंश में संघर्ष चल रहा था, तब कई राजाओं ने कहा कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन वही लोग अंदर ही अंदर नंद वंश की मदद कर रहे थे। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपनाएं। जो लोग हर विवाद में चुप रहते हैं और कहें कि हमें क्या लेना देना, वह व्यक्ति अंत में आपका साथ नहीं देंगे। जीवन में जब समय कठिन होता है, आपको उन लोगों की जरूरत होती है जो आपके पक्ष में खड़े हों, न कि चुपचाप तमाशा देखने वाले। चाणक्य की 23वीं नीति है कि जो बार बार अपने पुराने कष्टों का हवाला देकर आपके निर्णय को प्रभावित करना चाहे, वह आपके मानसिक नियंत्रण में रहना चाहता है। यह नीति बहुत सूक्ष्म है। कुछ लोग अपने पुराने दुखों, संघर्षों या त्याग की कहानियां बार बार दोहराकर आपके निर्णय को मोड़ना चाहते हैं। वे हर बार यही जताते हैं कि मैंने तो इतना सहा है, अब तू मेरे हिसाब से चल। चाणक्य कहते हैं कि यह भावनात्मक नियंत्रण का तरीका है। यह व्यक्ति गिरगिट की तरह परिस्थिति के अनुसार आपको भावनाओं में फंसाकर अपनी बात मनवाता है। उदाहरण के लिए, एक मंत्री हर निर्णय से पहले अपनी पुरानी कठिनाइयों का वर्णन करता था ताकि राजा उसकी राय को माने। चाणक्य ने देखा कि वह वास्तव में राज्यहित में नहीं, अपने लाभ के लिए काम कर रहा था। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपनाएं। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने पुराने दुखों का प्रयोग कर आपके आज को नियंत्रित कर रहा है, तो सावधान हो जाइए। सच्चा संबंध तब होता है जब दोनों स्वतंत्र होकर सोचें, न कि एक व्यक्ति
भावनात्मक हथियार का प्रयोग करे। चाणक्य की 24वीं नीति है कि जो हर व्यक्ति की हां में हां मिलाता है वह न तो ईमानदार है न ही विश्वसनीय। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग जिनका कोई स्वयं का विचार नहीं होता, जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हर किसी की बात को मान लेते हैं, वे लोग किसी भी पक्ष में जा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब सभा में किसी योजना पर चर्चा होती थी तो कुछ दरबारी हर वक्त उस व्यक्ति की बात मानते थे जो सबसे शक्तिशाली होता था। जब शक्ति बदलती तो उनका मत भी बदल जाता। ऐसे लोगों को चाणक्य ने आंतरिक शत्रु माना। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपनाएं। जो लोग बिना तर्क के सिर्फ आपकी बातों से सहमति जताते हैं, वे लोग विश्वासघात कर सकते हैं। गिरगिट जैसे लोग अपने रंग की तरह अपनी राय भी बदल लेते हैं, सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने के लिए। चाणक्य की 25वीं नीति है कि जो समय आने पर आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करे, उससे अधिक चालाक और